की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि अब जो समय है उसमें विद्यालय है, चिकित्सालय है, उद्योग है, कारीगर हैं, ये सब जो भी कार्य होता है उसमें सब में परामर्शदाता के रूप में मनोचिकित्सक को रखा जाता है, जिससे कि समस्याओं को दूर किया जा सके। दूसरे के लिए समाज सेवा प्रदान करने में सहायता के अतिरिक्त मनोविज्ञान का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से आपके दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए सार्थक होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं विधियां जो आप इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, उसका उपयोग दूसरों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं के विश्लेषण एवं समझने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने विषय में सोचते नहीं हैं, परंतु प्राय हम लोगों में कुछ लोग अपने विषय में बहुत ऊंचा सोचते हैं तथा कोई विचार सूचना जो हमारे विषय में अपने मत का विरोध करती है उसे हम नकार देते हैं, क्योंकि हम रक्षात्मक व्यवहार में लग जाते हैं। कुछ अन्य दशाओं में लोग ऐसी आदतें सीख लेते हैं जो उन्हें स्वयं नीचे ले जाती हैं। दोनों ही दशाओं में हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। हमें अपने विषय में सकारात्मक तथा संतुलित समझ रखनी चाहिए। आपको वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग सकारात्मक ढंग से करना चाहिए, जिससे आप अपने अधिगम एवं स्मृति में सुधार के लिए अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित कर सकें तथा व्यक्तिगत एवं वैयक्तिक समस्याओं का निर्णय लेने की उपयुक्त युक्तियों द्वारा समाधान कर सकें। इसको आप परीक्षा के दबाव को भी कम अथवा समाप्त करने में सहायक पाएंगे। इस प्रकार मनोविज्ञान का ज्ञान हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत उपयोगी है तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से भी लाभप्रद है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें कुछ सारांश दिया गया है, मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसको आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये पूरे पाठ का सार है। और आपका जो समीक्षात्मक प्रश्न दिए गए हैं, इनके मैं उत्तर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।